बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था, तब नियति ने दो आत्माओं को मिलाने का संकल्प लिया। एक थे श्री कृष्ण और दूसरे थे अर्जुन। कहा जाता है कि अर्जुन बचपन से ही कुछ अलग थे। जब भी वे ध्यान में बैठते, उन्हें एक दिव्य शंख की ध्वनि सुनाई देती, पर आसपास कोई नहीं होता। उन्हें स्वप्न में एक नीली आभा दिखाई देती, एक मधुर मुस्कान और बांसुरी की धुन। अर्जुन समझ नहीं पाते थे, ये कौन है जो दूर होकर भी इतना पास है। एक दिन पांडवों के साथ यात्रा करते समय अर्जुन के मन में अचानक एक अजीब सा आकर्षण जागा। मन बार बार कह रहा था, समुद्र के किनारे जाओ, वहां कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो स्थान था द्वारका। जैसे ही अर्जुन ने द्वारका की धरती पर कदम रखा, वही शंख ध्वनि फिर गूंज उठी। इस बार बाहर से। राजमहल के प्रांगण में खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। उनकी आंखों में असीम शांति, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। अर्जुन को लगा जैसे वे उन्हें पहले से जानते थे। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम मुझे खोज नहीं रहे थे, तुम्हारी आत्मा मुझे पहचान रही थी। अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। श्री कृष्ण ने बताया कि ये मिलन केवल इस जन्म का नहीं है, ये संबंध आत्माओं का है जो समय से परे है। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें संदेह होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर याद रखना, मैं हमेशा स्पष्ट रूप में नहीं दिखूंगा। अर्जुन को उस क्षण समझ आया, उनके जीवन में जो भी दिव्य संकेत आते थे, वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उस रात आकाश में अजीब प्रकाश दिखाई दिया, जैसे आने वाले महायुद्ध की झलक हो। वो युद्ध था महाभारत युद्ध। पर तब तक अर्जुन जान चुके थे, वो अकेले नहीं हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन का मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि जीव और परमात्मा का प्रतीक था। जब साधक सच्चे मन से खोजता है, तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी सारथी बनकर।